पानी बीच है मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी। कबीर की ये व्यंग्यात्मक पंक्तियां ज्ञान का दम भरने वालों के पाखंड की पोल खोल कर रख देता है। कबीर ने जिस सहजता और सरलता के साथ मीन यानी मछली का उदाहरण देकर जीवन दर्शन को समझाने की कोशिश की, वह सचमुच अद्भुत है। आज हम भी आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि कैसे मछली के माध्यम से लोगों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और लोगों को एक दर्शन भी। हारने वालों को मुकद्दर कहाँ नसीब होता है। हार से जो रार ठाने बैठा हो, आसमां उसके ही करीब होता है। आज तो तू एकदम फिलोसफर की तरह बात कर रही है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें जीवन का सही दर्शन जुड़ा है। अरे भाई, जरा उस दर्शन को हमें भी तो समझाओ। दर्शन समझाऊंगी नहीं, कराऊंगी। आज मैं तुम्हें लेकर चलूंगी झारखंड के पूर्वोत्तर की ओर। हम इस वक्त संथाल परगना क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में हमें कई महत्वपूर्ण स्थल भी मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं दुमका, जो झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। ये अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। साथ ही तिलका मांझी सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई की थी। ये राज्य की उपराजधानी भी है। यहाँ दो नदियां अजय और मयूराक्षी इसे संवारने का काम करती है। दुमका में संथालों की बहुलता है और यहाँ की प्रमुख भाषा संथाली है। 1855 में संथाल विद्रोह के बाद अविभाजित बिहार के भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था। बाद में इससे कटकर 5 और जिले बने। भाई, दुमका जाए और बासुकीनाथ की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रही है? रुक रुक, मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ। दुमका जाने के क्रम में आप बाबा बासुकीनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ शिव और माँ पार्वती एवं अन्य देवी देवता विराजमान हैं। सावन के महीने में लोग देवघर में जल चढ़ाने के बाद बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने अवश्य आते हैं। लोगों की मान्यता है कि देवघर की पूजा बासुकीनाथ के पूजा के बगैर अधूरी है। इसलिए देवघर में जल अर्पित करने के बाद कांवरिये बासुकीनाथ आना नहीं भूलते। देवघर से यहाँ की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। इस क्षेत्र के विकास में कहीं ना कहीं यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का भी प्रभाव है। और आज मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ दुमका जिले के एक प्रखंड में, जहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, और उस प्रखंड का नाम है रामगढ़। यहाँ के लोगों ने सामूहिक प्रयास कर मछली पालन को अपना व्यवसाय बनाया है और बुलंदियों की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लो, ये सड़क हमें सीधा वहीं ले जाएगी। कभी ये क्षेत्र गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से परेशान था, लेकिन जलीय खेती यानी मछली पालन का व्यवसाय अपनाकर यहाँ के लोगों ने गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। वैसे मछली पालन यहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। झारखंड में मछली पालन की संभावनाएं पहले से ही मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बहुतायत संख्या में तालाब, नदियां और बड़े जलाशयों की उपलब्धता। यहाँ 70% से अधिक जलाशय मौसमी और सदाबहार हैं। पहले लोग परंपरागत तरीके से मछली पालन करते थे, पर बदलते समय के साथ और युवाओं की बदलती सोच ने मछली पालन को नवीनतम तकनीक से जोड़ते हुए इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा दी, जिसमें उपेंद्र मांझी और मंगल मुर्मू का नाम प्रमुखता से आता है। और नहीं तो क्या भाई, खुद पर भरोसा हो और इरादा पक्का हो तो क्या नहीं किया जा सकता है। कभी इस गांव के लोगों के सामने खाने के लाले पड़े थे। किसान मजदूर बनने को मजबूर था। किसी तरह जीवन का गुजारा हो रहा था। लोग पलायन को विवश थे। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उपेंद्र और मंगल मुर्मू जैसे लोग गरीबी की इस जद्दोजहद से निकलना चाहते थे। इसी चाहत में उन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में अपना कदम रखा। इससे संबंधित जानकारियां जुटाई,
कई स्थानों और कई लोगों से मिलकर उनका मार्गदर्शन पाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया और फिर अपने आसपास के तालाबों से एक छोटी सी शुरुआत की। लो, हम बात करते करते गांव भी आ गए। यकीन करना सीखो पूजा, यही यकीन इस गांव को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया है और यही यकीन है जो हमें यहाँ तक खींच कर लाया है। वैसे थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। चलो पहले चलते हैं उनसे मिलने। नमस्ते। नमस्ते उपेंद्र जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? थैंक यू। उपेंद्र जी, मेरा नाम दीपा हुआ, मैं रांची से आई हूँ। आपके काम के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आपकी सफलता की कहानी हम देखने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं। पहले मेरा परिचय, ऐसे हमारी वाइफ है अनुराधा देवी। हाँ पापे जी नमस्ते। लीजिए पानी पीजिए। जी ये मेरा लड़का है। जी, हेलो, थैंक यू। तेजस कुमार मांझी। तो आपके साथ कई लोग जुड़े हैं, तो मैं उनका काम भी देखना चाहूँगी और आपके गांव घूमने की भी इच्छा रखती हूँ। तो घूमते घूमते बातें करें आगे की। उपेंद्र जी, आज आपने मछली पालन में बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? किस वक्त आपने शुरू किया था? देखिए, मछली पालन में हम जिस समय बोर्ड परीक्षा दिए थे, जो बोर्ड एग्ज़ाम 1989 में बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद जो बोले जब रिजल्ट आएगा उसमें तो थोड़ा समय है, तो उसके बाद से जो है हम अपना मछली पालन में हम अपने सहयोगी के साथ, जैसे राम परवेश केवट, राजेश केवट हो गया, मेरा एक राजेंद्र मांझी, ये सारे लोग मिलकर के हम लोग जो है ना मछली पालन से पहले हम लोग मछली मारने के शिकार माही में उतरे। तो उसके बाद जब उससे कुछ इनकम होने लगा तो थोड़ा मेरा जो है मनोबल, आत्मबल जो है बढ़ा। तो उसके बाद जो आत्मबल जब बढ़ा तो हम सोचे कि कुछ हम मछली पालन क्यों ना करें। तो उसके बाद से जब धीरे धीरे हम अपना मछली मारते मारते और मछली पालन करते करते जब हम कुछ अपना मजबूती में आ गए, तो एक बार ऐसे ही पता चला कि नहीं, विभाग से कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है मत्स्य पालन का। तो हमने अपने साथी के साथ 45-48 लड़का जा कर के शालीमार रांची में प्रशिक्षण लिए। विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था और वहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को एक और अनुभव जो मिला, वहाँ जो अनुभव मिला कि मछली पालन कैसे करने से ज़्यादा लाभ होगा, तो हम उसी के अनुसार, उसके बताए गए अनुसार के अनुसार जो अपना घर में जो मछली पालन शुरू किए, उससे मेरा बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। उपेंद्र जी, मछली पालन की शुरुआत आपने तो अकेले की, पर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते गए। तो आखिर ये समूह को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको और क्या क्या दिक्कतें आई इसमें? पहले हम अकेले मछली पालन करते थे, उसके बाद जब हमको थोड़ा बहुत तरह का दिक्कत आने लगा, जैसे हमको बीज लाने में असुविधा होने लगा, फिर मेड़ का जो बनाना है, क्योंकि वर्षा तो पहले ज़्यादा होती थी, उसके बाद उसे वर्षा होने से क्या होता है, मेड़ टूट जाता था, तो हम अकेला पड़ जाते थे, जिसके कारण हम धीरे धीरे आदमी को समझाना शुरू किए कि इसमें मछली पालन में ज़्यादा लाभ है, चलो हमारे साथ जुड़ो तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले लोग को जब हम 1-2 लोग को पहले जोड़े, जैसे राम परवेश केवट, राजेश केवट, ये सबको जोड़े, तो फिर वो लोग भी हमारे ऊपर पहले विश्वास नहीं करता था कि पता नहीं ये किस रास्ते में लेके जाना चाहते हैं हमको।
तो हमने उसको फिर समझाया। फिर जब उसको धीरे धीरे लगा कि नहीं ये सही काम है, जब कुछ हम लोग को आय आने लगा तो वो सोचा कि नहीं चलो ये अच्छा काम है। तो फिर धीरे धीरे गांव का लोग भी, जब हम लोग मछली जब शिकार में ही करने लगे तो गांव का लोग, आसपास का लोग देखने के लिए जाता था, देखो ये किस तरह का मछली को मतलब मारता है और किस तरह का भोजन कराता है मछली को, सभी तरह का। जब वो हम लोग को देखने लगा वो, तो वो लोग भी हम लोग से कहने लगा कि नहीं भाई हमको भी किसी न किसी तरह से जोड़िए। तो हम अब तो अधिकतर एक गांव में जो है तो ज़्यादा तो तालाब था नहीं, तो हम लोग को सोचे कि अगर इस सबको भी जोड़ दें तो फिर इसका जो है फिर अपने अपने ज़मीन में भी ये लोग तालाब भी अपना बनवा सकते हैं या अपने से भी बना सकते हैं। लेकिन वो लोग को धीरे धीरे हमने समझाना शुरू किया एक गोष्ठी के माध्यम से। गांव में हम अपना गोष्ठी करने लगे और उस गोष्ठी के माध्यम से उनको हम लोग समझाने लगे कि भाई देखिए आप मछली पालन कीजिएगा तो इससे आपका ज़्यादा लाभ होगा, इससे आपका आर्थिक मजबूत होगा। तो इस तरह करके हम लोग गांव में जा कर के हम लोग गोष्ठी करना शुरू किए और आदमी को अपने ओर जोड़ने लगे। उसके बाद आदमी को जोड़े तो आज 10 जोड़े, फिर दूसरे महीने में और 10 जोड़े, इस तरह कर करके हम करीब 100 लोगों को हम लोग आज मछली पालन में जोड़ दिए हैं और इससे सभी लोग आज बढ़िया कमा रहे हैं। घर जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं राजेश केवट के यहाँ और ये राजेश केवट से मिलवाते हैं। राजेश, ये है राजेश केवट। राजेश जी कैसे हैं आप? बचपन से ही मेरा उपेंद्र भैया जो है ना, हम लोग बचपन से ही साथी है मेरा। हम लोग मछली पहले पालन करते थे, हम लोग तो उतना बढ़िया से हम लोग नहीं जानते थे, नहीं कर पाते थे। वो उपेंद्र भैया हम लोग को बताया जो चलिए ट्रेनिंग करने के लिए रांची शालीमार जाना है। हम लोग 2-4 बार गए, आंध्र प्रदेश भी गए, तो वहाँ से कुछ सीख के आए। फिर हम लोग मिलजुल के बढ़िया से कर रहे हैं। अभी हम लोग का आमदनी मैंने 10 गुना बढ़ गया है। बहुत फ़ायदा हुआ मैडम। मैंने हम लोग पहले कच्चा का मकान में हम लोग रहते थे, अभी हम पक्का का मकान बनाए। बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। अब बहुत तरह खाना पीना भी ढंग से खिला रहे हैं। हर चीज़ का व्यवस्था हमारा खूब बढ़िया से चल रहा है। हम घर में दुकान है, हम दुकान चलाते हैं। मेरा सास भी दुकान, दोनों साथ में चलाते हैं। और ये मछली मारने चला जाता है, कोई अगर जाल लेने आता है तो हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं और देते हैं। नहीं तो कोई मेरा जेठ का लड़का है, उसको बुलाते हैं, जाल दे देता है काट उठ के तोल के और ऐसे ही फ़ोन करके इसको पूछ लेते हैं कितना दाम है क्या है। हम तो उतना याद नहीं रख सकते हैं। अब संध्या बेला होने को चली है और झारखंड के हर गांव में शाम में या तो भजन होता है या अखड़ा में नृत्य। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। आइए आज एक ऐसे हीरो से मिलते हैं जिनका जीवन का प्रारंभिक वर्ष बहुत कष्ट में बीता और आज मत्स्य पालन कर उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि अपने सहयोगियों की किस्मत को भी बदल डाला है। आज इनके प्रयासों का नतीजा है कि यहाँ के सैकड़ों लोगों को आज मछली पालन से रोजगार मिला है। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो हमने देखा कि उपेंद्र जी के प्रयासों से आज सैकड़ों लोगों को मछली पालन के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है, उनके जीवन का स्तर बढ़ा है। और उन्हीं की तरह कई और किसान हैं जो मछली पालन में आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। उनमें से एक नाम है मंगल मुर्मू का। तजुर्बेकार हैं, अपने पंचायत के मुखिया भी रहे हैं और उनका हौसला नौजवानों से कम नहीं है। उन्होंने सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार दिलाया है मछली पालन के द्वारा, और मछली पालन के क्षेत्र में उन्होंने एक खास पहचान बनाई है अपनी, और इस पूरे क्षेत्र में गरीबी को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी हम खड़े हैं उनके गांव सारमी में और उनके तालाब के पास ही मैं खड़ी हूं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मंगलता, ये मछली पालन आपने कब से शुरू किया? देखिए, हमको तो उतना याद नहीं है, लेकिन हम जो 16 रुपया किलो से हम शुरू किए हैं। जब हम 16 रुपये 4 टका पौवा बेचते थे तभी से, तो तभी उतना उत्पादन नहीं कर पाए। जब सोसाइटी बना, सरकारी तालाब ट्रेनिंग गए रांची, तब हमको शिक्षा मिला, तो मोटा मोटी 15 साल से अधिक लाभ हो रहा है। तो घर भी बनाए, बच्चा सब भी पढ़ावा रहे हैं। हमारा पुती तो अभी बीएड कर रहे हैं देवघर में, इंटर करके। दादा, शुरुआती दिनों में आपका जीवन कैसा था? कैसा था घर परिवार में स्थिति? किस तरीके की जिंदगी बिता रहे थे? पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी? देखिए बहन जी, हमारा पढ़ाई लिखाई ऐसे तो जब हमारा बाप 57 साल में मर गया है, इसके बाद हमारा घर दुआर भी नहीं था। हम दूसरे घर में बढ़े हैं, दूसरे घर में घर बगल करते करते हम बढ़े हैं। तो हमारा माँ अकेले और 7 भाई था पिंडारी का, वो लेकर कुछ बड़ा था, हम छोटे थे, हम तो काम भी नहीं करते थे। ऐसे करते घर बगल करते करते कुछ घर बनाया हमारा माँ। नरवा का घर छोटा मोटा है, जहाँ आप लोग देखे होंगे उधर से आते हुए, अगर यदि देखे होंगे तो वहाँ नरवा का घर, जो खपड़ा घर है, तो नरवा का घर था। तो हमारा शादी हुआ सोनाबाद में। मछली मारने का पालन नहीं शुरू किए थे, पहले मछली मारने शुरू किए, इसके बाद पालने का। संगसती भेटाया, केवट तो लूटर केवट था नूनी हाट का, वही हमको पोखरा दिया, भालसुंबर पोखरा का। वहाँ भी ट्रेनिंग करके बीच स्पोन देने लगा, तो स्पोन से भी फायदा हुआ। स्पोन भी बेचे, फिर वो बच्चा फिर रखे, इसी तरह फायदा होने लगा। दादा, अभी तो हम लोग तालाब के सामने बैठे हैं और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, पर शुरुआती दिनों में क्या स्थिति थी? और अभी तो शहरों में भी हम देख रहे हैं कि तालाब खत्म होते जा रहे हैं, पर आप लोगों ने यहाँ पे तालाब का संरक्षण कर रखा है। पानी कैसे बचाते हैं आप लोग? जी, हम लोग अगर देखते हैं मेड़ सब अगर यदि कमज़ोर हो गया, तो फिर हम लोग कुछ चौका लगा करके, चाहे मजदूरी लगा करके, चाहे बड़ा है तो जेसीबी लगा करके फिर ट्यूब बनवाते हैं और रखते हैं पानी। और ये सब तालाब ऐसा है, इठो तालाब में ऐसा बहुत पानी जरकता है, ये सूखता नहीं है। और इससे ही चाष पूरा होता है, तीनों पोखरा से, दोनों पोखरा से। उससे उतना चाष नहीं होता है, ये दोनों से पूरा चाष होता है। इधर भी वहाँ से वहाँ तक, और इधर भी पूरा होता था। इन साल नहीं किया।
दादा, आपने बोला कि शुरुआत में जैसे तैसे गुजारा चल रहा था आपका, और अभी तो बहुत ही आपका व्यवसाय बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग भी जुड़ चुके हैं इससे। तो अभी कितनी आमदनी है आपकी? देखिए, हमारे पास आमदनी अभी भी पैसा है नहीं, जैसे कि किसी का बैलेंस रखता है बहुत, हमारे पास बैलेंस नहीं है। हम जैसे कमाए वैसे खर्चा किए। एक ठो खेत बनाए जंगल प्लॉट में 50 से 20 मील, जीसीबी से कोड़ा कोड़ा करके चौकों 200 टका चौकों में कोड़वाए खेत। उसमें धान अगर अच्छा से होगा तो 9 मनी धान होगा, या न 9 क्विंटल 10 क्विंटल होगा, 10-12 क्विंटल होगा। और एक ठो इधर में बनवाए हैं खेत ठो, उसमें 6 मनी 5 मनी धान होगा, वही किए। इसके बाद यही पावर हाउस सामने में जो घर बनाए हैं, पहले बनाए थे 14 में शायद बनाए हैं नीचे, और आगे साल ऊपर बना दिए हैं, ऊपर तरफ। तो प्लस्तर नहीं हुआ है, तब तक हमारा इंदिरा आवास कॉलोनी आ गया, तो फिर घर में कॉलोनी बनाए। उपेंद्र मांझी, मंगल मुर्मू और उनके जैसे सैकड़ों लोग जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं, आज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। आप ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं, मछली का हब बन चुका है। मछली यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है आज। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए ये पारंपरिक पेशा रहा है और परंपरागत तरीके से ये लोग यहाँ पे मछली पालन करते आ रहे हैं, पर उससे खास मुनाफा नहीं हो रहा था इन्हें। इसलिए फिशरी डिपार्टमेंट से प्रशिक्षण लेकर और स्वयं के अनुभव को एक दूसरे से बांटकर सामूहिक तरीके से ये मछली पालन कर रहे हैं, और उसका परिणाम आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ना सिर्फ मछली पालन ने यहाँ के लोगों की तस्वीर, बल्कि इस पूरे जगह, इस पूरे क्षेत्र की तकदीर को बदल डाला है। आज दुमका नीली क्रांति के लिए जाना जाने लगा है। सरकारी प्रयासों से नीली क्रांति का जो बीज बोया गया था, आज उसके सुखद परिणाम दिखने लगा है। मछली पालन के रूप में ग्रामीण स्वरोजगार की नई संभावनाएं विकसित हुई है। गरीबी दूर करने में मत्स्य पालन कारगर साबित हुआ है। आने वाले वक्त में दुमका मछली पालन के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब होगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। विकास की एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जोहार।